नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिकेश और हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है। इसका हमारा अभी तक 8 लेक्चर हो चुका है। आज के लेक्चर में हम प्राइवेट डिफेंस से बात करेंगे। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। किसके विरुद्ध प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करेंगे। संपत्ति के विरुद्ध या शरीर के विरुद्ध कैसे प्राप्त होता है, कितने लिमिट तक प्राप्त होता है, इन सब का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। प्राइवेट डिफेंस का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है या फिर आपको युक्त युक्त आशंका है कि आपके ऊपर कोई हमला कर सकता है या अन्य कोई भी कार्य जो विधि विरुद्ध हो आपके ऊपर हो सकता है, उसके लिए आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं जो व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने शरीर या अपनी संपत्ति के लिए प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्राइवेट डिफेंस दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एक होता है संपत्ति के विरुद्ध, एक होता है शरीर के विरुद्ध। तो हम बारी बारी से संपत्ति और शरीर के विरुद्ध का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं धारा 34। प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है धारा 34 से लेकर धारा 44 तक, यानी कि सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 तक प्राइवेट डिफेंस का प्रावधान किया गया है। यह हमारे बीएनएस में है। इसके बारे में आते हैं सेक्शन 34 शुरू करते हैं। 34 में यह लिखा गया है, कोई बात अपराध नहीं है। क्या लिखा गया है? कोई बात अपराध नहीं है जो हम अपने प्राइवेट डिफेंस में प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर कोई ऐसा हम कार्य करते हैं जो अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए करते हैं तो उसमें हमें कोई सज़ा नहीं होगी, हमें धारा 34 का बचाव मिल जाएगा। यही धारा 34 कहता है। अब आते हैं धारा 35 पे। धारा 35 यह कहता है, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध या फिर किसी अन्य के शरीर के विरुद्ध कोई हमला हो रहा है या कुछ विधि विरुद्ध कार्य हो रहा है तो उसके लिए वो व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर सकता है, या जिस अनुपात पर दूसरे व्यक्ति पर या फिर उसके ऊपर हमला हुआ है उतना वह कार्य दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है। इसका क्लास 2 है कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित क्लास 2 दिया गया है, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, इत्यादि सभी मामलों में अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति के विरुद्ध हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है। अब आते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विकृचित है या बालक है, 7 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम है, या भी मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, कुछ भी स्थिति हो, हम सभी को प्राइवेट डिफेंस का वही अधिकार प्राप्त होगा जो अधिकार हमें अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। अर्थात कोई बालक हो, कोई विकृचित हो, कोई मत्ता की स्थिति में हो, अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आपको वही अधिकार प्राप्त है जो अधिकार आप अन्य व्यक्ति के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, अगर कोई 12 वर्ष का बालक है जो आपके ऊपर गोली तानता है या फिर आपके ऊपर किसी अन्य तरीके से हमला करने की कोशिश करता है तो आप उस बालक की हत्या तक कारित कर सकते हैं अगर आपको युक्त आशंका है कि हाँ मेरी हत्या करने की उस बालक की योजना है। अर्थात यह जो प्राइवेट डिफेंस है बालक, विकृचित सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। यही धारा 36 कहती है। अब आते हैं हम धारा 37 पे। धारा 37 सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। धारा 37 यह कहती है कि प्राइवेट डिफेंस कब हमें प्राप्त नहीं होगा। अब तक हमने क्या बात किया कि प्राइवेट डिफेंस कैसे कैसे प्राप्त होगा। अब हम बात कर रहे हैं 37 में कि हमें प्राइवेट डिफेंस कब प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए पहला क्लॉज यह है, पहला पॉइंट यह है इसका कि अगर जहां हम लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं वहां पर हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आप सामने पुलिस खड़ा है, आपके ऊपर कोई बंदूक तानता है तो यह नहीं कि आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करेंगे, आप पुलिस वाले शिकायत करिए, पुलिस वाला आपके लिए वहाँ पर खड़ा होगा और आपकी रक्षा करेगा। इसका मतलब ये हुआ जहाँ हम लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा कब मिलेगा हमको। अगर आपको लगता है कि लोक सेवक विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है और आपको मृत्यु या घोर क्षति की आशंका है तो आपको प्राइवेट डिफेंस लोक सेवक के विरुद्ध भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो लोक सेवक अपने कार्य विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों से कर रहा है तो आपको कोई भी प्राइवेट डिफेंस वो लोक सेवक के विरुद्ध प्राप्त नहीं होगा।
अब तीसरा पॉइंट यह इसमें है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर डंडे से वार करता है तो आप यह नहीं करेंगे कि आप उसके ऊपर तलवार से हमला कर दें। आप केवल डंडे का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात जितना अनुपात में आपके ऊपर हमला हुआ है उसी अनुपात में आप भी उस पर हमला करेंगे। आप उससे अधिक हमला अगर करते हैं तो आप प्राइवेट डिफेंस से बाहर हो जाएंगे, और प्राइवेट डिफेंस से बाहर हो जाएंगे तो आपको सज़ा मिल जाएगी। यही पॉइंट तीसरा कहता है। अब एक आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर समय लोक सेवक को बुलाना जरूरी है? जी नहीं। एक मैं केस रखना चाहूँगा, मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन। इस मामले का तथ्य यह है कि न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई हमला हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पुलिस थाने पर जाके अपना रिपोर्ट लिखवाए। वो वहीं पर आकर जिस अनुपात में उसके ऊपर हमला हुआ है उसी अनुपात में दूसरे के ऊपर हमला कर सकता है। अर्थात उसके ऊपर हमला होने पर उसे पुलिस स्टेशन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, वो अपना रहकर अपना बचाव वहीं पे कर सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 38, जो पहले था हमारे आईपीसी में सेक्शन 100 में था। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन बोला जाता है प्राइवेट डिफेंस का, तो हम बीएनएस के 38 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब 38 क्या कहता है? धारा 37 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्थात जो अभी हमने बताया कि कब प्राइवेट डिफेंस में प्राप्त नहीं होगा, उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 100 में जब किसी व्यक्ति पर 7 कंडीशन दिए गए हैं, अगर 7 कंडीशन पे उस पर कुछ होता है उसको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा और वो व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। धारा 38 यह कहता है कि किस स्थिति में हम प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित कर सकते हैं या घोर उपाधि कारित कर सकते हैं। तो पहला है जब हमले का आशय मृत्यु हो। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करके उसकी मृत्यु कारित करना चाहता है तो हम उस व्यक्ति का भी मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरा है जब हमले का आशय घोर उपाधि हो। तीसरा है जब हमले का आशय बलात्संग हो। चौथा है जब हमले का आशय सदोष परिरोध हो। पांचवा है जब हमले का आशय प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा हो। छठवां है जब हमले का आशय घोर क्षति हो। सातवां है अम्ल अटैक, एसिड अटैक, जिसे धारा 124 बीएनएस में बताया गया है। अगर 7 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं या घोर उपाधि कारित कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि हम प्राइवेट डिफेंस में इतना काम कर सकते हैं। जो 7 कंडीशन दिया है ना, बहुत खतरनाक कंडीशन है। और ऐसा कंडीशन है जैसे मान लीजिए किसी लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो रही हो, तो क्या वह किसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों नहीं कारित करे? क्योंकि उसके लिए उसका इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, और अपने इज्जत के लिए वह किसी की हत्या कारित करती है, एकदम सही कार्य करती है। इसीलिए प्राइवेट डिफेंस को धारा 38 में लिखा गया है कि कब किसी व्यक्ति का हम प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब आते हैं हम केस पे। केस का नाम है प्रकाश चंद बनाम राजस्थान राज्य। ये सबसे महत्वपूर्ण केस है। इस केस में क्या हुआ? प्रकाश चंद की किसी के साथ पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन रात में वह खाना खा रहे थे, ठीक है, पूरी फैमिली उनके साथ में बैठी हुई थी। दूसरा पक्षकार आया उधर से, उसने वहाँ का गाली देना शुरू कर दिया और भला बुरा कहने लगा। तो उसके बाद प्रकाश चंद खाना खा रहा था तो उसकी पत्नी और उसका भाई बाहर निकले, तो उन्होंने उसकी पत्नी के साथ बहुत ही गलत हरकत किया। उसका बाल पकड़ खींचना शुरू कर दिया और उसको ज़मीन पे घसीटना शुरू कर दिया, बोल सकते हैं। यह जब बात प्रकाश चंद को पता चली, प्रकाश चंद उसी समय आया और उसने जिस व्यक्ति ने उस महिला का बाल पर घसीटा था उसकी हत्या कारित कर दी। अब मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा कि जो दूसरी पार्टी थी उसका आशय था कि उस महिला के साथ बलात्संग करना, और इसको इसीलिए प्रकाश चंद को प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिल जाएगा। अब तो ये बात हो गई। अब एक और केस आता है जो भी महत्वपूर्ण केस है। इस केस का नाम है उड़ीसा राज्य बनाम निरुपमा पांडव। इस केस का फैक्ट यह था कि एक वैश्या महिला थी। वैश्या महिला आपको पता है, वैश्या नहीं बोल सकते उसको, विधवा महिला थी, लेकिन उसका ऐसा ही काम था, वैश्या जैसा काम था उसका। एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्संग करने की कोशिश की, जिसके विरोध में उस महिला ने उस व्यक्ति की हत्या कारित कर दी। अब मामला न्यायालय में गया तो महिला ने न्यायालय में सेक्शन 38 के क्लास 3 का बचाव लिया कि मेरे साथ बलात्संग का प्रयोग किया गया है, प्रयास किया गया है, इसलिए मैंने इनकी हत्या कारित कर दी है।
दूसरे पक्ष ने यह कहा कि साहब ये महिला तो वेश्या है, वेश्या अगर एक महिला है इसे प्राइवेट डिफेंस मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेश्या महिला से काम ही यही है। तो न्यायालय ने कहा अरे आप क्या बोल रहे हैं, एक वेश्या है तो क्या हुआ, उसे जीने का अधिकार नहीं है, उसको भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार उस महिला को भी है, इसलिए उसे भी प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिलेगा और उस महिला को बाइज्जत बरी कर दिया गया प्रस्तुत मामले में। अब अगले लेक्चर में हम संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।